मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। चलो, आज आप लोगों ने मुझे एक महान कवि के लिए बोलने के लिए, परिचय के लिए दिया है, उसके लिए सभी दिल से धन्यवाद सभी को। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी हमारी विचार वाहिनी के बारे में। जैसा कि बताया कि हमारे राष्ट्रीय महाकवि जो कि भीलवाड़ा से हैं, सम्मानीय युगल किशोर जी सरोलिया साहब, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम प्रतिभूत होकर भीलवाड़ा में श्रुति श्रोताओं के लिए विचार वाहिनी हमने एक संगठन बनाया। इसमें सभी की रुचि थी, सभी ने सहयोग दिया और सभी के सहयोग एक मिनट, उन्हीं के विचार, उन्हीं से प्रेरित होकर हम लोगों ने देख लो बनाया। एक मिनट चलता रहेगा, थोड़ा बहुत आप बोलते रहिए। उसमें सभी की रुचि अच्छे साहित्य और अच्छे कवि के लिए सम्मेलन कराकर हम चाहते हैं कि हमारे माइंड जो हेल्दी बने, और इसके लिए आगे भी हम इस चीज के बिल्कुल सुचारू रूप से चलाएंगे इसको, और अच्छा सा चलाएंगे। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके लिए सोचते हैं डिजिटल चलाया जाए, ज्यादा अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा कि कहते हैं ना कि हमारे आज जो महंगे मेहमान हैं, उनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे हमारे महान जो आज के मेहमान हैं, महंगे मेहमान, आदरणीय हमारे बुद्धिमान मिश्रा जी, उनके लिए जो 40 वर्षों से अधिक से समय से आपने कवि क्षेत्र में अपने पांव जमा रखे, मैं आपको नमस्कार, आपको सादर प्रणाम और आपको सबकी तरफ से वंदे मातरम बोलती हूँ। और आपने हमारे इतना समय, इतना कीमती समय दे, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद हमारे और विजय जी की तरफ से, और पूरा हमारे विचार वाहिनी के जितने भी मंडल हैं सबकी तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, पुरुष वर्ग की तरफ से, सभी की तरफ से। जैसा कि नमस्कार 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 नमस्कार। बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे को आपका परिचय बोलने को मिल रहा है, धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं, क्योंकि आगे आपसे सुनना है, हम आपके श्रोता हैं। जैसा कि आपका जन्म 1 मई 1949 में देवेदा समस्तीपुर में बिहार में हुआ था। आपकी भाषा हिंदी और मैथिली है, और विद्याएं आपकी गीत, निबंध, कहानी, रिपोर्टर, पटकथा व संपादन में पाई गई। आपके गीत संग्रह में जाल फेंक रे मेघरे, जाड़े में पहाड़, शिखरणी, ऋतुराज, एक पल, और कैसेट आपने जो बनाई काव्यमाला, जाल फेंक रे, वीनस कंपनी व मदन मछली मार्ट वाराणसी से बनाई गई थी। पटकथा में आपको क्यों और कैसे दूरदर्शन पर आपने धारावाहिक रूप से चलाया, इसके लिए आपका बहुत नाम और काफी चर्चाएं हुई। संपादन में आपके नौहर के नाहर, स्वयं प्रभु, स्वाद सुखाए, नवगीत दशक, विश्व हिंदी दर्पण तथा 7 मुगन्य कवियों की काव्य सम्मेलनों का संपादन हुआ। आपको सम्मान के लिए मैं क्या कहूँ, जो जिनका परिचय कोई मोहताज नहीं है। इतने सम्मान मिले कि मैं शायद अगर बोलना चाहूँ तो शायद पूरा 1 घंटा लग जाएगा। एक कुछ छांट के जो दे रही हूँ उसके लिए जरूरत ही नहीं है। आपको जो सम्मान मिला है उसके लिए है। आपको रूस से मिला अंतर्राष्ट्रीय अलेक्जेंडर पुष्किन सम्मान, राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान, जनसती राष्ट्र की सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान। आप सब है ना, जो अपने जो जितने भी इस मंडल से जुड़े हुए हैं, वो सब सुनिएगा कितने सम्मान मिले, और एक एक सम्मान में ताली बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। साहित्य भूषण सम्मान, काव्य वीणा सम्मान, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवनीत पुरस्कार, सेतु सम्मान, महाप्राण निराला सम्मान, और आज मिल रहा है भीलवाड़ा सम्मान। वाह, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। मैं अंत में खाली मैं आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि ऐसे हैं हमारे आज के महंगे मेहमान, जिनके लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि कहीं टीवी बज रहा है। देखिए, नहीं हमारे नहीं टीवी। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए हैं उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिसके आप जैसे महाकवि बुद्धिमान मिश्रा जी के हुनर बोलते हैं। आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और आपने समय निकाला इसके लिए। और अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि आप बोलिए हमारे लिए। अब इसके बाद मुझे ही बोलना है।
नहीं, कमल सेक्रेटरी जी। अबे हाँ जी। अबे भैया ने आज हमको जो मौका दिया मुझे बोला था मेरे को खाली। कमल जी बोलिए। हाँ जी, मुझे आदेश हुआ है जी। विचार वाहिनी एवं का संक्षिप्त परिचय देने के लिए। अवश्य अवश्य। विचार वाहिनी का सूत्रपात श्रद्धेय डॉक्टर युगल किशोर जी सुरोलिया जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं संरक्षण में हुआ। डॉक्टर सुरोलिया जी हिंदी एवं संस्कृत पर असाधारण व समान अधिकार रखते थे। उनका जन्म राजस्थान शेखावाटी अंचल के मुकुंदगढ़ में 4 सितंबर 1937 को हुआ। सन 1964 में हिंदी प्राध्यापक के रूप में उन्होंने भीलवाड़ा को अपनी कर्म भूमि बनाया। समय के प्रवाह के साथ उन्होंने अपने आप को एक उत्कृष्ट काव्य साधक, साहित्य प्रणेता के रूप में स्थापित किया। अपने सरल, सौम्य, सर्वसुलभ, मित्रवत व विनोदप्रिय स्वभाव तथा विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा की बदौलत संपूर्ण भीलवाड़ा में सभी आयु व आय वर्ग के लोगों में गुरुजी के नाम से सुविख्यात हुए। वाह। हिंदी साहित्य में विशेषतः काव्य उनके व्यक्तित्व का अविभाजित आधार था। उनके रचना संसार में वैदर्भी नामक महाकाव्य, राघव चरितम, बांकीदास के व्यक्तित्व की समीक्षा इत्यादि समाहित हैं। अनेक सुविख्यात गीतकार, शायर, लेखक, चिंतक इत्यादि ही नहीं वरन अनेक ज्ञान समृद्ध संतों तथा विद्वान कथावाचकों का सहज, मधुर व आध्यात्मिक सानिध्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। भीलवाड़ा में कवि सम्मेलनों की भागीरथी को उतार लाने का श्रेय भी उनको ही जाता है। मैंने अपने जीवन काल में उन सरीखा अद्भुत मन संचालन अन्यत्र नहीं देखा सुना। हम आदरणीय सुरोलिया जी को नमन करते हुए उन्हीं की अनंत प्रेरणा व आशीर्वाद से विचार वाहिनी के माध्यम से नियमित रूप से साहित्यिक वैचारिक संयोजनों की आकांक्षा रखते हैं। विचार वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है सकारात्मक साहित्यिक विचारों के सतत प्रवाह में सहायक बनना, काव्य गोष्ठियों एवं साहित्यिक वैचारिक चर्चाओं का प्रबुद्ध श्रोताओं से संगम करवाना। इस श्रेणी में हमने विगत में 2 काव्य गोष्ठियां की हैं। जिस पहली काव्य गोष्ठी में डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर बशीर बद्र तथा श्री रमेश शर्मा गीतकार ने शिरकत की थी। दूसरी काव्य गोष्ठी में प्रमुख रूप से श्री सोम ठाकुर, श्री बालकवि बैरागी, श्री हरिओम पवार तथा गीतकार श्री रमेश शर्मा जी ने शिरकत की थी। आज उस श्रृंखला की तीसरी काव्य गोष्ठी है जिसमें डॉक्टर श्री बुद्धिनाथ जी मिश्र एवं श्री अशोक कुमार जी शिरकत कर रहे हैं। मैं उन दोनों का हार्दिक अभिवादन करता हूं और आगे की प्रक्रिया के लिए कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज का ही नहीं है, कौन वीडियो आ रही है? क्या हुआ? अब वो नहीं मिल रहा है। अब भैया अनम्यूट करो, काटे हुए अनम्यूट करो। सॉरी, मैं ऐसे ही बोलता रहा, अनम्यूट नहीं किया। नमस्ते, आप सबका स्वागत, आप सबको प्रणाम। आशा जी और कमल सेक्सरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को हम कई वर्षों से गुनगुना रहे हैं। बहुत खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है। साहित्य का रस मुझे मेरी माँ से डीएनए में मिला। वो मेरी पहली साहित्य मित्र थी। उसके बाद हमारा परिवार और फिर श्री प्रेम सागर और डॉक्टर युगल किशोर सुरोलिया दोनों ने मुझे कई किताबें पढ़ने को दी और वही रस मुझे आत्म प्रकाश शुक्ल, रमानाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जैसे गीतकारों का रसिक श्रोता बना पाया। डॉक्टर युगल किशोर सुरोलिया सिर्फ मेरे नहीं, भीलवाड़ा की 3 साहित्यिक पीढ़ियों के जनक, पोषक और प्रणेता रहे।
और विचार वाहिनी उनकी प्रेरणा का सुपरिणाम है। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को पहली बार मैंने कोई 35-36 वर्ष पूर्व दूरदर्शन के एक कवि सम्मेलन में सुना और तब से वह भाषा, आंचलिक शब्दों की सहजता, गीत लहरी की मिठास वर्षों तक कानों में गूंजती रही और मेरी आंखें कुछ फूल चुने या हम रंगीन परिंदा ढूंढे की तर्ज पर कुछ नया ढूंढती रही। डॉक्टर साहब के जन्म, शिक्षा और सम्मान के बारे में एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया और आशा जी ने उसको पूरा तरीके से आपको बताया भी। उनके सम्मानों की एक लंबी लिस्ट है जो आशा जी ने बताई, मैं वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ, पर कुछ ऐसी बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ जो रोचक है। 10 साल की उम्र में बागमती नदी के किनारे उन्होंने संस्कृत शिक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय में प्रवेश किया और फिर इंटर करके अंग्रेजी में एमए किया। जेब खर्च के लिए अखबारों में लिखते रहे और 20 वर्ष की उम्र में आज अखबार ने उन्हें साहित्यिक सम्मान का प्रस्ताव दे दिया। विद्यापति के अंचल से गीत लहरी बचपन से लोहरी लेकर बनकर मिली। बाबा तुलसी की चौपाइयां काव्य प्रेरणा बन गई। पहली बार मंच पर शुरुआत भैया जी बनारसी के संयोजन में नाच गुजरी नाच जैसे बरसाती गीत से हुई और फिर ये सिलसिला हो गया। इनके गीत सुनकर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, जो उस समय बनारस के 3 प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे, जिनमें आचार्य द्विवेदी भी थे, उन्होंने उनसे वचन ले लिया कि वे बम्बई नहीं जाएंगे, बम्बई जाकर फिल्मों में गीत नहीं लिखेंगे। इसके लिए जब वे बम्बई गए और प्रसिद्ध गीतकार आचार्य भरत, जिन्होंने ये कौन चित्रकार जैसे गीत लिखे हैं, गोद लेने का प्रस्ताव दिया, पर ये उसे स्वीकार नहीं कर पाए। एक बार और जाल फेंक रहे मछेरे जब धर्मयुग में 1900 धर्मयुग में प्रकाशित हुआ तो उसके साथ ही बुद्धिनाथ जी एक उच्च कोटि के गीतकार के रूप में स्थापित हो गए। क्षण क्षण को जीने वाले रचनाकार यात्रा का आनंद लेते हैं और मंजिल की कामना में समय और मेहनत नहीं गंवाते। बुद्धिनाथ जी ने लिखा, चाहता है कौन मंजिल तक पहुंचना, चाहता है कौन मंजिल तक पहुंचना, जब मिले आनंद पथ की साधना में। शायद आत्म प्रकाश शुक्ल ने बुद्धिनाथ जी जैसे गीतकारों के लिए ही लिखा, बेसुरी हो जाएगी बीन, ताल कल ले जाएगा छीन, शब्द स्वर शिल्प अर्थ सामर्थ्य एक दिन महाभाव में लीन, मौत से नहीं डरूंगा मैं और एक छंद भी शेष रहा तो नहीं मरूंगा मैं। दोस्तों, नहीं मरूंगा मैं। और इसलिए पूरी जिंदगी चातक का व्रत लेकर बुद्धिनाथ जी साहित्य सेवा में लगे रहे। एक लक्ष्य, एक साधना, एक समर्पण, एक सहज विश्वास संजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है। अब चाहे नभ से पानी की बूंद गिरे या अब चाहे नभ से स्वाति की बूंद गिरे या पाहन बरसे। और अब मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ जी मिश्र से जब मैंने इस कार्यक्रम के लिए बात की तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी। उन्होंने बोला, बाकी सब आपकी निष्ठा से, लेकिन चूंकि आप इतने वर्ष से मुझे गुनगुना रहे हैं तो एक गीत आप सुना के शुरू करेंगे, उसके बाद मैं गाऊंगा। तो एक छोटा सा गीत मैं उनका, वैसे ठीक नहीं है क्योंकि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा शायद, लेकिन फिर भी चूंकि उनका परामर्श था, उनका रादर जोर था कि नहीं सुनाना, इसके लिए सुना रहा हूँ। आग्रह था, आग्रह। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ, छत्र चामर जब कोई आंचल बना। एक प्रतिमा में अजानी प्यास थापता पहुंचा नदी के द्वार पर। रक्त चंदन की छुअन अंकित हुई, तलहटी सी छाप थी दीवार पर। तुम बनी मेरे अधर की बांसुरी, तुम वाह मेरे अधर की बांसुरी, मैं तुम्हारे नैन का काजल बना। क्या बात, क्या बात। क्षणिक संसर्ग से।
ये तुम्हारा रूप जिसकी आब से घाटियों में फूल बिजली के खिले, इंद्रधनु कपने लगा कंडील सा, जब कभी ये होठ सावन के हिले, खिलखिलाहट सी लिपट एकांत में, चांदनी देती मुझे पागल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। फिर डॉक्टर साहब का जब मैंने पहली बार गीत सुना था तो उन्होंने बताया कि ऐसा कहते हैं कि देवता जो लोग हैं वो पल के नहीं झपकते, और तुमने मुझे कैसे देवता बना दिया। तुम मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे, तुम मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे, मैं तुम्हें देखा किया ए पलक नयन, मैं तुम्हें देखा किया ए पलक नयन, देवता मुझको सभी कहने लगे, जब कभी मैं धूप में जलने लगा, कोई साया प्यार का बादल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से, आज मेरा मन